और सुनाओ, सब बढ़िया? नहीं, कहाँ से बढ़िया होगा बे? कहाँ से? क्या आ गया कमेंट में कल? और मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। मेरे को रोना आ गया कल का कमेंट पढ़ के। पहले तुम मानते नहीं कि मेरे सर पे बाल हैं। जब बाल होते हैं तब तुम गंजा गंजा करते रहते हो। पहले गलती से कल मैंने बाल क्या कटवा लिया, पूरा कमेंट गिना रखा तुमने। तवा 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 सारा मूड खराब कर दिया। बड़े मनहूस लग रहे हो। बाई गॉड, मेरे दिल से निकल गया। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। आज से 4 साल पहले आया था ना, तो भी गंजा सुन रहा था। इन 4 सालों में तुमने मेरे हेयर लॉस का प्रोग्रेस देखा है? और आज भी कहते हो मनहूस लग रहे हो, बाल नहीं आपके, गंजे हो आप। अबे डिसाइड क्यों नहीं कर लेते? क्या समझते हो? भाई मानता था, तूने बताया क्या मनहूस लग रहे हो? वीडियो लाइक कर दे ना 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 ना, शेयर कर दे। ओहो, कतई नहीं, कमेंट करके जाएंगे हक के। मनहूस लग रहे हो साले। तुम जैसे लोगों की वजह से ना आशीष गुस्से में है, पता तुम्हें? नहीं पता? यहीं से तो वीडियो शुरू हो जाएगी फिर मेरी। तुम्हें लगता ना यहाँ पे सब कुछ रेंडमली होता है। ओह नहीं, ज्ञानी ऐ नहीं बने हम। चल लाइक कर। अमेरिका का दलाल बहनचोद। जस्ट इन केस तुम्हें नहीं मालूम ना आशीष को गुस्सा क्यों आया, तो मुझे भी नहीं मालूम एक्चुअली। बट उसने अभी कुछ ट्वीट्स मारे थे जो मुझे थोड़े वियर्ड लगे। मतलब एक ट्वीट कहता है कि कुछ लोग ना इस इंडस्ट्री में चतुर रामालिंगम की तरह होते हैं। हाँ, तुचुक। मैं मजाक नहीं कर रहा। मैंने ये लाइन पढ़ी, मैं कहा मैंने क्या कर दिया यार आशीष का? साले तुम लोग ही कहते रहते हो मेरी शक्ल चतुर जैसी है। अबे मैं कब किसको गिराता हूँ यार? मैं तो सबसे प्यार वाली बात करके चलता हूँ। अरे मेरा इतना प्यार है ना लोगों से, मैं अपनी गांड भी। कौन बोला? मैं नहीं बोला। अरे बंद कर दिया यार मैंने। अबे साले। तो बेसिकली उस ट्वीट पे भाई कहना चाह रहे थे कि चतुर रामालिंगम की तरह, क्योंकि उसका वो था ना मेथड कि अगर तुम्हें टॉप पे पहुंचना है तो मेहनत करो, टॉप पे पहुंचो, या जो टॉप पे उसे नीचे ले आओ। तो वैसे कुछ लोग होते हैं इंडस्ट्री में जो दूसरे को नीचे गिरा के लगता है उनको कि हाँ अब मेरा काम हो गया, अब मैं टॉप बेस्ट बन गया। मतलब इसके बाद एक और ट्वीट आया जिसमें तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि आशीष भाई क्या कहना चाह रहे हैं। अब मुझे नहीं मालूम एक्चुअल क्या है कॉन्सेप्ट है, बट हाँ इतना पता चल रहा है कि हाँ कोई जानबूझ के उनको नीचा गिराने या बैड पब्लिसिटी देने की कोशिश कर रहा है। उसी को आंसर करते हुए एक बहुत लॉजिकल बात बोले कि कोई किसी को बना या गिरा नहीं सकता। ये लोगों से बनते हैं लोग और लोगों से ही खत्म होते हैं लोग। और इस चीज़ का सबसे बड़ा एग्जाम्पल एमए में बनता है मेरे भाई। मतलब ऑर्गेनिक बंदा बहुत जाड़ हूं मैं, बहुत हार्ड हूं मैं। मेरा भी हार्ड है फिलहाल, कौन बोला? He is still so vulgar. बट एमी बंटा सबसे बड़ा एग्जांपल है कि हाँ उसकी सारी व्यूज ऑर्गेनिक है। मतलब वो जो वर्ड है ना बंटा की पब्लिक, वो सेंस बनाती है। एमिनेम के सॉन्ग पे एक दिन में उतने व्यूज नहीं आते जितना एमी बंटा एक दिन में ले जाता है अपने आप। मतलब कुछ घंटों में ले जाता है वो। सो वो डिफरेंस दिखाता है। और ये चीज तुम बाय आउट नहीं कर सकते जैसे तुम कंपनीज का देखते हो। मतलब अभी मैं ट्रेंडिंग में चेक कर रहा था, वो नहीं है ये मूवी वरुण धवन की कूली नंबर 1, तो उसका कोई गाना था मम्मी कसम बाय गॉड ऐसे कुछ करके था। क्या टट्टी सॉन्ग है, मिलियंस में व्यूज है भाई, 20 मिलियन व्यूज। लाइक डिसलाइक रेशो हाइड कर रखा है उन्होंने। कमेंट देखो 1600 कमेंट। मैं कल की वीडियो पे मेरे 1600 कमेंट और 40,000 व्यूज भी नहीं है। 35 भी गए कि नहीं गए मुझे भी नहीं मालूम। तो ये ऑर्गेनिक चीज है, इसे कोई हटा नहीं सकता। मेरे उसका नहीं, वो साला साफ पेड व्यूज लेके आ रहे हैं। सेम गोज विद एमी बंटा है, वो अपने ऑर्गेनिक फैन बेस की वजह से। और सेम गोज विद आशीष की भी बहुत तगड़ी फैन बेस है। मतलब मैं उसके फैंस में काउंट कर सकते हो तुम मुझे, क्योंकि मैं आशीष को भी फॉलो करता हूँ। मैं आशीष के फैन क्लब को भी फॉलो करता हूँ। अपने फैन क्लब को नहीं करता, मैं करता हूँ क्या पता नहीं मुझे। मेरा फैन क्लब भी है, पहले ये बताओ सालो। मैं छोड़ो अपने को, क्या है आशीष भाई को गुस्सा क्यों है ये फिगर आउट करना है। बट तुम्हें टेंशन नहीं देंगे क्योंकि मेहनत का काम तो मेरा है। तुम्हारा काम तो कमेंट में हगना है। साले दो भी लिया करो हगने के बाद, मोबाइल पानी में डाल दिया करो अपना। सही बात है, कुछ भी। दिस इज जस्टिन। आशीष चंचलानी ने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि उसने पेड व्यूज दिए हैं। आई मीन सीरियसली ब्रो। सो बेसिकली मैं जो बोल रहा था वो सही है। हाँ ये 20 मिनट बाद की बात है, मैं रिकॉर्ड ही कर रहा था। न्यूज बॉय देख ले, तेरे से पहले न्यूज दे रहा हूँ। अभी आशीष ने एक वीडियो अपलोड करी है इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे उसने बोला है कि हाँ आज से पहले मेरी वीडियोस ट्रेंड कर गई या मेरे मीम्स ट्रेंड कर गए, बट मेरा नाम कभी ट्रेंड नहीं हुआ। अभी किसी की इतनी जी जली कि पेड व्यू, आशीष चंचलानी पेड व्यूज ट्रेंड कर रहे हैं। भाई मेरे को नहीं मालूम तू कौन है। मैं बहुत गरीब हूँ, बाबा का ढाबा रेस्टोरेंट बन चुका है, मेरा कब बनेगा? चूतिया। मेरे पे भी चला देना ज्ञानी पेड व्यूज। सच में यार कितना फनी हुआ ना, ज्ञानी पेड व्यूज ट्विटर पे ट्रेंड करता है, लोग आते हैं पेड व्यू 30,000। जिंदगी बर्बाद है साले की, साले कुत्तों की जिंदगी। मुझे नहीं मालूम कौन है जो ये हरकतें कर रहा है, बट कल अपना जितना ट्राई करना है। अगर बंदा जेन्युइन हो, मतलब ये होता है ना कि मैं हरामी हूं और मैं दिखा रहा हूं मैं जेन्युइन हूं, तो तुम मुझे नीचे गिरा सकते हो। बट मैं खुद जेन्युइन हूं, जो मैं हूं वही मैं दिखा रहा हूं। तुम चाह के भी मुझे नीचे नहीं गिरा सकते। मैंने कभी नहीं बोला मैं जेन्युइन हूं, मैंने कभी नहीं बोला मैं हरामी नहीं हूं। मैं हमेशा बोलता हूं मैं बहुत हरामी हूं। बाकी आशीष भाई चिल मारो यार, हम है ना। आई लव यू 3000। बाकी वो जैकेट कहां से लेके आओ मुझे भी बताओ ना, मेरे को भी टाइम हाइस्ट करनी है। समय की चोरी।
अबे हिंदी में देखिए तुमने एवेंजर, क्या मस्त भाई सब मस्त। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। बेसिक मैं बोल रहा हूँ वो बंदा जेन्युइन है, उसका कोई भी कितना भी चाहे कुछ नहीं उगाड़ सकता जब तक वो खुद मैसअप ना करे। अब मुझे लगता नहीं वो मैसअप कर सकता है, क्योंकि एक होता है ना तुम्हारी सराउंडिंग, वो काफ़ी मैटर करती है और वो बहुत पॉजिटिव एनवायरमेंट में है अपने दोस्तों के साथ, तो वो एक चीज़ है। बाकी कुछ लोग हरामी होते ही हैं जो दिखता नहीं बट बाद में तुम्हें खुद एहसास हो जाता है। लाइक बाबा का ढाबा, अब बाबा का रेस्टोरेंट हो गया है, ढाबा खत्म। मुझे यकीन नहीं हो रहा, 2 दिन पहले हमने बात करी है कि बाबा का ढाबा जलाने की धमकी मिल रही है, उनकी जान लेने की धमकी मिल रही है। 2 दिन बाद बाबा का ढाबा नहीं रहा, बाबा का रेस्टोरेंट हो गया। बाबा बैक टू बैक इंटरव्यू दिए जा रहे हैं। अरे बोलो लोगों को मेरे रेस्टोरेंट में आए। ये 2 दिन पहले जो मैंने किया था वो पब्लिसिटी स्टंट नहीं था, 2 दिन बाद मेरा रेस्टोरेंट खुल गया, वो अलग बात है। क्या बकवास चल रही है। मैं हेट नहीं बता रहा बाबा को, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि ये पता ही था मैं कि उन्होंने प्रॉपर्टी बाय करी है, रेस्टोरेंट खुलने वाले हैं और उनका अपना घर भी बन चुका है। अब लोगों ने प्यार दिखाया है, उसको अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। अगर मेरे को इतने पैसे मिलते तो मैं तो शादी कर लेता। मेरे को सेक्स करना है, मेरे को नहीं पता भाई साहब, मेरे को सेक्स कराओ आप, मेरे को नहीं पता। बायोडेटा नहीं बन रहा हमसे, बायोडेटा। साले बायोडेटा वाले जोक ने मेरी जिंदगी हराम कर रखी है, सही बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा मैं। साले मन नहीं करता एक तो बात करने का किसी का, और सबको बात करनी है। क्यों नहीं कर रही शादी मेरे को? बड़ा अच्छी चीज है उनके लिए, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। रेस्टोरेंट उनका खुला, घर उनका बना, पैसा वो कमाएंगे, मैं तुमसे गालियां खाऊंगा, बड़े मनहूस लग रहे हो हरामी लोग। साला आज एक कमेंट नहीं होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ, मैं आऊंगा नहीं कल से, बता रहा हूँ अभी। मुझे मालूम है साला पूरा कमेंट सेक्शन गिना देगा, मनहूस लग रहे हो, मनहूस लग रहे हो, मनहूस लग रहे हो। कुछ तो नया करो बे। साला मेरे को खुद ये बुरा लगने लग गया मीम। अबे क्या हक है, कुछ नया ढूंढना पड़ेगा मुझे तुम्हारे लिए। तुम जब भी मैं कमेंट पढ़ता ना, कमेंटिंग फॉर एंगेजमेंट, मनहूस लग रहे हो, मेरा दिल से आता सच में तुम यही हो। साले मैं मनहूस लग रहा हूँ, कोरोना का नया भाई आ गया है, कजन ब्रदर। मतलब यूके में ये रिपोर्ट हुआ है कि कोरोना में म्यूटेशन हो रही है। अब मुझे दिल से पाक बहन की आंख, मैंने कल की वीडियो में बोला था यार, मैं चाहता हूँ ज़ॉम्बी रियल लाइफ में देखना। मैं पनौती हूँ यार, मैंने कल बोला, आज न्यूज क्या चल रहा है। इतना पनौती नहीं हूँ मैं जोक कर रहा था। मैं दिल पे क्यों ले रहे हो सब। मैं कोरोना को अब खबर पहुंचा यार, मैं जोक कर रहा था, मुझे कोई सीरियस नहीं लेता, तू क्यों ले रहा है। ये सच में न्यूज है कि यूके में न्यू म्यूटेशन पाई गई है जो कोरोना से भी तेजी से फैल रही है। जो डॉक्टर्स है ना, जो साइंटिस्ट जो दवाई पे काम कर रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि इसमें दवाई डिस्कवर करना महीने नहीं सालों लग सकते हैं। मतलब अभी सारी जो नेबर कंट्रीज हैं और इवन इंक्लूडिंग इंडिया, उन्होंने जो फ्लाइट्स है ना, फॉरेनर्स की फ्लाइट्स जो थी, उनको सस्पेंड कर दिया है कुछ समय के लिए। मतलब कोरोना हमारी कम मार रहा था, जो उसका कजन ब्रदर भी आ गया। अबे इतने सारे केसेस है ना, मेरी खुद बढ़ती है जाने के बाहर निकलने में। मेरा इतना मन है ना अभी ट्रैवल करने का, बट मैं कर नहीं रहा हूँ। और इस डर से नहीं कि हाँ डर है मेरे को कोरोना का, हाँ मैं संभाल लूंगा सब, बट मेरे इस चक्कर में घर वालों को ना हो जाए, स्प्रेड तो हो ही सकता है ना, वो उसका डर रहता मुझे। मतलब महाराष्ट्र देखो, मैं मुंबई आता अभी आ जाता, पक्का बोल रहा हूँ मैं। मतलब महाराष्ट्र में भी इतने सारे केसेस, तो वहां पे भी नहीं आ सकते अब। और इवन अभी एकदम जस्ट इन खबर है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नाइट कर्फ्यू निकाल दिया। मतलब रात को 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक तुम नहीं निकल सकते हो बाहर, जो मे भी मेरे को लगता है थोड़ी मदद होगी इस चीज से। बट हाँ थोड़ा वियर्ड साउंड कर रहा है कि रात में कर्फ्यू लगाने तो क्या होता था कि अबे तुम जाके देखो रात में, वहां पे रात होती ही नहीं है। अबे सही बोल रहा हूँ मैं खुद 3 बजे तक पार्टी करके आऊँ यार वहाँ पे, मजा आया। ऑल्दो मैं ऐसे मजे में बता रहा हूँ, बट ये बहुत सीरियस चीज़ है। अगर ये स्प्रेड होती है ना, तो तुम एक और लॉकडाउन एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्योंकि इकोनॉमी वापस रिवाइव हो सकती है ओवर द टाइम, जान नहीं हो सकती। तो वो अपना बेस्ट ट्राई करे, बट बस ध्यान रखो अपना। मतलब न्यूजीलैंड से सीखना चाहिए, मुझे लगता है न्यूजीलैंड से सीखना चाहिए ये चीज़, कैसे उन्होंने हैंडल किया है। स्ट्रिक्ट लॉकडाउन इंडिया में कभी लागू नहीं हुआ था। अगर तुमने लॉकडाउन, मतलब शुरुआत में हमारे जैसे लोग थे ना जो लॉकडाउन को सीरियसली ले रहे थे, फिर तुम निकलते हो सब्जी वब्जी लेने के लिए, सामान लेने के लिए, अच्छा ये लॉकडाउन है, ये डेली रूटीन नहीं था तुम्हारा पहले से। मेरे एरिया में तो मैं बोल सकता हूँ, मैं बाकी जगह का नहीं बोल रहा हूँ। न्यूजीलैंड में जब बोला ना लॉकडाउन, तो लॉकडाउन लॉकडाउन, हाँ लॉकडाउन। और इवन उन्होंने अभी ऑर्डर किया है बहुत सारी, वो जो एस्ट्राजेनेक करके थी ना दवाई, वैक्सीन कोरोना की, तो वो मास में ऑर्डर किया है कि उनकी जो पॉपुलेशन है 5 मिलियन के करीब में, उनको भी वैक्सीनेट कर सकें। और साथ ही साथ वो अपने जो आजू बाजू नेबर्स कंट्रीज़ हैं उनको भी फ्री में प्रोवाइड कर रही है। मतलब ऐसा नहीं चाइना की तरह की पीपीई पहले कोरोना बनाओ, फिर पीपीई किट के लिए भी पैसे चार्ज करो और फिर आधे डिफेक्टेड पीस दे दो। चाइना चमगादड़ खाई ना, धोखा स्वभाव है मेरा। और ये न्यूजीलैंड के है ना जो जसंडा या जाकिंडा जो भी है, ये इंसानियत का रूप है अपने लोगों को बचा लिया। सबसे कम फर्टिलिटी, मतलब वन ऑफ दी कंट्री थी जिसमें कम केसेस थे, और अब दूसरों की मदद करिए, ये इंसानियत है तो और क्या है। मतलब बेसिकली वो न्यूजीलैंड की सोनू सूद है।
मतलब सोनू सूद, हाँ इंडिया वाला, देख रहे हो क्या ब्रिज बनाया मैंने। मुझे नहीं मालूम मेरे से ये कैसे स्टोरी मिस हो गई थी, बट अभी कुछ दिन पहले मुंबई में ही हुआ था ये सीन की कोई लड़का था जोमेटो डिलीवरी बॉय जिसने 2 दिन पहले ही जॉब ज्वाइन करी थी अपने घर वालों को सपोर्ट करने के लिए, और वो डिलीवरी करने जा रहा था तभी मर्सिडीज ओवर स्पीड करके आई, उन दोनों का टक्कर हुआ, गंदा क्रैश हुआ और उसमें उस 18-19 साल के लड़के की जान चली गई। मतलब ड्राइवर को पकड़ लिया गया और उसकी फैमिली केस चाहती भी है, बट फैमिली सपोर्ट के लिए ही वो गया था और 2-3 दिन के अंदर ही सारी चीज़ें हुई। और बेसिकली तुम समझ सकते हो ये बहुत बुरी सिचुएशन है किसी भी फैमिली के लिए कि तुम पहले ही स्ट्रगल कर रहे थे, फिर तुम्हारे यंग बच्चे की जान चली जाए, लड़के की जान चली जाए। तो ये चीज़ सोनू भैया के पास पहुंची और सोनू भैया ने बोला कि मैं सोनू सूद है, मैं सपोर्ट करेगा। और यही हम एक्सपेक्ट करते हैं सोनू भैया से, क्योंकि सोनू भैया रॉक्स। और सोनू भैया से याद है, तुमने वो देखा तुमने नागराज, सोनू भैया नागराज बने हुए हैं। अब मैं मजाक नहीं कर रहा, गूगल से सर्च करो, यूट्यूब सर्च करो नागराज सोनू सूद। अब एक ऐड शूट करी थी उन्होंने, क्या लग रहे हैं, नाक फेंक रहे हैं बे, और यंग भी हैं, बहुत यंग है। मेरे को लगता है सूट करते उन पे अगर उनको कास्ट कर देते, बट नागराज मेरे को लगता नहीं इंडिया में पॉसिबल है। तुम नाक फेंक रहे हो और वो भी जिंदा लिविंग। स्पाइडरमैन है तो चलो स्पाइडर वेब है, नाक निकल के तो भाग जाएगा बे, दूसरों के घर डस रहा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बाकी इसी नोट पे कंक्लूड करेंगे आज की वीडियो। मतलब एक और न्यूज कर देते हैं, ये ज़ारा वाले क्या ज्यादा नहीं हो गए इनका, हैं साले हमें गरीबी दिखाने के लिए कुछ भी बेचोगे तुम। भाई साहब मैंने ज़ारा का ना कसम खा रखा है एक चीज नहीं खरीदूंगा मैं, साले मैं ये चीज 19,000 की बेच रहे हैं, मैं अपनी हुडी काट देता हूँ, तुम मुझे 2,000 रुपए दे दो। अबे इससे अच्छा है वो, सही बता रहा हूँ, क्वालिटी भी अच्छी है इससे, सिर्फ ब्रांड के लिए 19,000 रुपए। ये गुची और ज़ारा वाले ना, सही बता रहा हूँ, आंटी सही बोल के गई थी, सारे मिलकर हमको पागल बना रहे हैं। और अगर तुम में से कोई इतना अमीर हुआ ना जो ये चीज बाय करता है, साले अनसब्सक्राइब कर निकल जाओ, दूर हो जाओ मेरी निगाहों से। हम शुद्ध गरीब हैं, अमीरों की कोई जगह नहीं है इस घर में और इस चैनल पे। यहाँ पे सिर्फ CLWL गैंग है, शुद्ध गरीब। अगर इतना ही अमीर बनना है तो अभिषेक आनंद पे फॉलो कर, सालों में 1-2 बार मैं गेम खेलने आता था वहाँ पे 1 घंटे आधे घंटे के लिए, वहाँ पे डोनेट कर देना, मैं तुम्हारे अनकॉन्शियस माइंड में डाल रहा हूँ। हाँ जब मैं लाइव जाऊँ ना डोनेशन देनी होती ताकि मैं दोबारा आ सकूँ, पाप लगे इलाके सोचा नहीं आऊँगा, मैं आऊँगा भी तो डिस्को मेंबर्स ओनली पे आऊँगा मैं। अबे मन नहीं करता यार लाइव स्ट्रीम करने का, तुम यहाँ पे लाइक नहीं करते, वहाँ पे भी क्या कर लोगे हैं, जब यहाँ पे कुछ नहीं उखड़ पा रहा तो वहाँ पे क्या उखाड़ेंगे। बस अब आखिरी इच्छा है अभिषेक आनंद पे ना कि 1 लाख हो जाए, कि 2 सिल्वर प्ले बटन हो और अभिषेक आनंद यहाँ पे लटकेगा, ओ मास्क लटका हुआ बहनचोद। सो बाकी लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड फॉलो मी इंस्टाग्राम, और मैं मिलता हूं तुमसे कल, तब के लिए पीस आउट। दिल्ली की सड़कों से आया मैं हूँ सड़क प्यार में धोखा खाया टूटे दिल के जज्ब। आज अगर किसी आदमी में कोरोना के सिम्टम्स हैं 2 गज दूर रहो, पर उस आदमी से जिसमें जहर फैलाने के सिम्टम्स हैं उससे जिंदगी भर दूर रहना, जिंदगी बर्बाद कर देते हैं ऐसे लोग। ट्रू स्टोरी ब्रो।